रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट सैरवाफियत से होंगे। आज हम करेंगे चैप्टर 6 जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन। तो 6.1 पे चलते हैं। तो हमारे पास कुछ रेशोज़ हैं, a रेशो b इज इक्वल टू 3 रेशो 5 एंड b रेशो c इज इक्वल टू 5 रेशो 6। देन फाइंड a रेशो b रेशो c। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 6.1 का। ये इसको सॉल्व करते हैं। तो जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है ना, उसे हमने यहाँ पे रेशो की फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, a रेशो b रेशो c ये हमने लिख लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद जो उसने हमें फर्स्ट रेशो दी है a रेशो b, उसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है। a रेशो b क्या है 3 रेशो 5, a रेशो b क्या है 3 रेशो 5, यानी कि ये जो पहली वैल्यू है ये a की है और ये जो सेकंड वैल्यू है ये b की है। हमारी फर्स्ट वैल्यू a की और सेकंड वैल्यू b की। तो ये a रेशो b को a रेशो b की प्लेस पे लिख दिया। ठीक हो गया। सेकंड वैल्यू है b रेशो c, ये है b रेशो c। ठीक है, ये किसके इक्वल है 5 रेशो 6 के। तो इसको हमने b रेशो c के नीचे लिख देना है, क्योंकि ये b रेशो c है तो b रेशो c के नीचे उसकी वैल्यू क्या है 5 रेशो c, वो यहाँ पे लिख देनी है। ठीक हो गया। अब इसको हमने कुछ इस तरह से सॉल्व करना है कि ये जो हमारा फर्स्ट नंबर है a, इसको हमने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ लिख देना है। ठीक है, 3 5 टाइम क्या आ जाएगा 15, फिर रेशो डालनी है, रेशो के नीचे रेशो आ जाएगी, फिर इस वैल्यू को इसी वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। इस 5 को 5 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो 5 5 टाइम क्या आ जाएगा 25। उसके बाद जो थर्ड नंबर है हमारा, उसको हमने इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये जो ऊपर हमारे b की वैल्यू है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 5 6 टाइम क्या हो जाएगा 30। ठीक हो गया। अब ये सारी रेशो देखें कि क्या ये सिंप्लीफाई हो सकती है मज़ीद किसी टेबल से। ये तीनों वैल्यूज़ डिवाइड होती हैं। जी हाँ, किस टेबल से 3 के टेबल से, 5 के टेबल से, सॉरी। 5 3 टाइम 15, 5 5 टाइम 25 और 5 6 टाइम 30। तो क्या आंसर आ गया हमारा 3 रेशो 5 रेशो 6 है। अब ये मज़ीद आगे किसी और टेबल के साथ तीनों नंबर्स डिवाइड नहीं होते, तो लिहाजा यही हमारा a रेशो b रेशो c का आंसर है। ठीक हो गया। इस तरह से हमने पहले इन्हें अरेंज करना है। उसके बाद फर्स्ट नंबर को इस नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, इस वैल्यू को इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इन नंबर्स को लिखना है। फिर इन नंबर्स को देखना है कि आया कि ये तमाम नंबर्स किसी एक टेबल से डिवाइड होते हैं। जी हाँ, ये 5 के टेबल से डिवाइड होते थे, तो हमने सारे नंबर्स को उस टेबल से कैंसिल करके यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, सेकेंड पार्ट भी सेम एज इट इज़ है। वहाँ ए बी सी था, तो यहाँ क्या है r रेशो s रेशो t, r रेशो s रेशो t। तो ये देखिए r रेशो s की क्या रेशो है हमारे पास 1 रेशो 4, तो इसको हम r रेशो s के नीचे लिखेंगे। और सेकंड है s रेशो t, s रेशो t, तो इसकी क्या रेशो है 2 रेशो 3, तो 2 रेशो 3 s रेशो t के नीचे यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक हो गया। अब आ जाता है मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस। तो इस 1 को उसी तरह से जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा, 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 को इस 2 से और 4 को इस 3 से। ठीक है, 1 2 टाइम क्या हो जाएगा 2 और 2 4 टाइम क्या हो जाएगा 4 2 टाइम 8 और 4 3 टाइम क्या आ जाएगा 12। ठीक हो गया। अब देखें क्या आया कि ये सारे नंबर किसी एक टेबल से डिवाइड होते हैं। जी हाँ, 2 के टेबल में ये तीनों वैल्यूज़ आती हैं। 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम 8 और 2 6 टाइम 12। तो क्या आंसर आ गया 1 रेशो 4 रेशो 6 है। ठीक हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा p रेशो q। तो हमने क्या फाइंड करनी है, जो फाइंड करना है उसे यहाँ पे लिख देंगे p रेशो q रेशो r, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, p रेशो q रेशो इनको फाइंड करना है। और p रेशो q क्या है हमारे पास 1 रेशो 2, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। p रेशो q क्या है 1 रेशो 2। उसके बाद सेकंड रेशो क्या है q रेशो r, और ये क्या है 1 रेशो 2, तो इसे हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे 1 रेशो 2। q रेशो r क्या आ गई 1 रेशो 2। अब इनको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने बताया। इस फर्स्ट वैल्यू को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, इसको इस 2 के साथ और इस 2 को इसके साथ। 1 1 टाइम क्या आ जाएगा 1, 1 2 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4।
ठीक हो गया। अब ये मज़ीद आगे सिंप्लीफाई नहीं होते तीनों वैल्यू की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ x रेशो z इज इक्वल टू 3 रेशो 2 एंड y रेशो z इज इक्वल टू 1 रेशो 2 रेशो देन फाइंड x रेशो y रेशो z। अब ये क्वेश्चन देखें सबसे डिफरेंट है। जो इससे कबल क्वेश्चन आते रहे हैं उनमें हमारे पास सिंपली क्या होता था कि इस तरह से हमारे पास जो थर्ड रेशो होती थी वो एक डिफरेंट रेशो होती थी, और इन सारे क्वेश्चंस में हमारे पास जो कॉमन रेशो थी वो एस एस थी, यहाँ क्यू क्यू था, यहाँ बी बी था। यानी कि जो मिड वाली रेशो है हमारी इस तरह से बी बी, ये दोनों सेम होते थे, ठीक है। लेकिन इसमें डिफरेंस ये आया है कि यहाँ पे x रेशो z है और यहाँ पे x नहीं z नहीं है, बल्कि यहाँ z के बजाय y आ गया, y रेशो z आ गया, ठीक है। हालांकि जो पहले क्वेश्चंस थे उनमें a b b c इस तरह से एक नंबर जो था वो दो रेशो में कॉमन आता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि x रेशो y रेशो z फाइंड करने के लिए हमें जोन सा नंबर 2 टाइम आया है। अब देखें z भी यहाँ 2 टाइम आया है और यहाँ भी z आया है, तो जोन सा नंबर 2 टाइम आया हो उसे हमने मिड में लेना है, दरमियान में लेना है, ठीक है। वो नंबर जो दोनों रेशो में कॉमन हो उसको हमने मिड में लेना है, और बाकी के जो नंबर हैं उन्हें दाएं बाएं लेफ़्ट और राइट साइड पे ले लेते हैं, ठीक है। इधर x लिख लेते हैं और इधर y लिख लेते हैं, ठीक हो गया। इस तरह से चूँकि z दोनों में है इसलिए z को मिड में लेना है, इस बात को आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखें, अब हमारे पास है x रेशो z, x रेशो z वो क्या है हमारे पास 3 रेशो 2, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे 3 रेशो 2, ये हमने यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद दूसरा हमारे पास जो रेशो है वो है y रेशो z। इसका मतलब जो पहला नंबर है वो किसका है, y का, तो y की वैल्यू ये है, तो इसके नीचे हमने ये वैल्यू लिखनी है y की। और रेशो z है तो z की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, तो उसे z के नीचे लिखेंगे इस तरह से, ठीक हो गया। अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है, 3 को 2 के साथ, 2 को 2 के साथ और 2 को 1 के साथ। तो 3 2 टाइम क्या आ जाएगा 6, और 12 2 टाइम क्या आ जाएगा 24, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ठीक हो गया। सॉरी 2 2 टाइम 4, 3 2 टाइम 6, 2 2 टाइम 4 और 2 1 टाइम 2, ठीक हो गया। अब ये देखें 6 4 2 आ गया, ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाता है, 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4 और 2 3 टाइम 6। अब ये देखें कि ये जो पहला नंबर है ये किसका आया है x का, और ये जो सेकंड नंबर आया ये किसका आया है हमारा z का, और ये जो थर्ड नंबर आया ये आया है y का। अगर हम इसको x रेशो y रेशो z फॉर्म में अरेंज करते हैं तो x की क्या रेशो आई है 3, उसको यहाँ लिख देंगे, y की क्या आई है 1, उसे यहाँ लिख देंगे, और z की क्या आई है 2, उसे हम यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से हमारी x रेशो y रेशो z क्या आ जाएगी 3 रेशो 1 रेशो 2। आगे है l रेशो m और l रेशो n। यहाँ पे भी देखें हमारे पास m होना चाहिए था यहाँ पे, चूँकि हमारे पास जो मिड नंबर आना चाहिए वो सेम नहीं आ रहा, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, जोन सा नंबर हमारा 2 रेशो में यूज़ हुआ है, दोनों रेशो में कॉमन है, उसे हम मिड में लिखेंगे, ठीक है। l को मिड में लिख देंगे, m को इधर लिख लेते हैं और n को इधर। m रेशो l रेशो n फाइंड करने के बाद हम इसे l रेशो m रेशो n की फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। l रेशो m क्या है हमारे पास 1 रेशो 7, इसका मतलब l की है ये वैल्यू 1, तो l के नीचे इसे लिखेंगे। उसके बाद सेकंड वैल्यू है हमारे पास 7, तो वो किसकी है m की, तो उसे m के नीचे लिख देंगे। उसके बाद सेकंड है हमारे पास l रेशो n, तो l क्या है हमारे पास यहाँ 5, तो l के नीचे हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, और रेशो n की वैल्यू यहाँ पे n की रेशो क्या है 6, तो ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक हो गया। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 7 5 टाइम 35, और 5 1 टाइम 5, और 6 1 टाइम क्या आ जाएगा 6, ठीक है। तो अगर हम इसे l रेशो m रेशो n की फॉर्म में अरेंज करते हैं तो हमारी l की रेशो क्या आई है 5, उसे हम यहाँ पे लिख देंगे, और उसके बाद l के बाद m की रेशो हमारे पास क्या आई है m की 35, उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। रेशो n की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 6, ठीक है, तो उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। नंबर 6 है हमारा, इन अ बेकरी, एक बेकरी के अंदर द रेशो ऑफ द सेल ऑफ ब्रेड टू एग्स, जो ब्रेड की एग्स के साथ रेशो है वो है 2 रेशो 3। इनकी जो सेल है ब्रेड की एग्स के साथ वो है 2 रेशो 3, एंड द सेल टू ऑफ एग्स टू मिल्क, और जो एग्स से मिल्क की सेल है वो है 3 रेशो 1।
कहता है फाइंड द कंटिन्यूड रेशो ऑफ ब्रेड एग्स एंड मिल्क। इन थ्री की हमने रेशो फाइंड करनी है, तो हम ब्रेड को रेशो एग्स एंड रेशो मिल्क के साथ लिखेंगे, ये ब्रेड रेशो एग्स रेशो मिल्क के साथ लिखेंगे। और उसने जो ब्रेड टू एग्स की रेशो बताई है वो क्या है 2:3, तो ब्रेड की एग्स के साथ जो रेशो है उसको यहाँ पुट करेंगे, वो क्या है 2:3। और एग्स टू मिल्क के साथ क्या रेशो है 3:1, उसको उसकी प्लेस पे पुट करेंगे, एग्स रेशो मिल्क की प्लेस पे एग्स टू मिल्क के साथ 3:1, उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं उसी तरह से जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में की है। इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 को इस 3 से और इस 3 को इस 1 से। 2 3 टाइम्स 6, 3 3 टाइम 9 और 3 1 टाइम 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें कि क्या ये तीनों वैल्यूज़ किसी एक टेबल में आती हैं। जी हाँ, 3 के टेबल में ये तीनों वैल्यूज़ आती हैं। 3 2 टाइम 6, 3 3 टाइम 9 और 3 1 टाइम 3। तो 3 के टेबल से ये तीनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या रेशो आ जाएगी 2:3:1। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। 6 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि अहमद एंड इरफान गॉट अ प्रॉफिट इन अ बिज़नेस। अहमद और इरफान को एक बिज़नेस में कोई मुनाफा हुआ इन द रेशो ऑफ 5:4। उनके मुनाफे की जो बिज़नेस से जो प्रॉफिट हुआ उसकी जो रेशो है वो है 5:4, यानी कि अहमद की 5 और इरफान को 4। एंड इरफान एंड वसीम, और इनका एक जो तीसरा दोस्त है उसका नाम वसीम है। तो इस तरह से गॉट अ प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 8:9। इस तरह से इरफान की यहाँ पे 8 रेशो है और जो वसीम है उसकी 9। फाइंड द रेशो ऑफ प्रॉफिट अमंग अहमद इरफान एंड वसीम। तो हमने अहमद रेशो इरफान रेशो वसीम लिखना है, इस तरह से अहमद रेशो इरफान रेशो वसीम। ठीक है, तो अहमद और इरफान को जो बिज़नेस में प्रॉफिट हुआ है वो क्या हुआ है 5:4। तो अहमद और इरफान की जो रेशो है वो यहाँ पे लिखेंगे 5:4। उसके बाद दूसरी रेशो है इरफान एंड वसीम की। इरफान और वसीम की जो रेशो है वो है 8:9, तो उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे इरफान रेशो वसीम की प्लेस पे। अब उसी तरह से हम इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे और 4 को इससे। 5 8 टाइम क्या आ जाएगा 5 8 टाइम 40, रेशो 8 4 टाइम 32 और 9 4 टाइम 36 है। ठीक है, तो ये देखें ये सारी वैल्यूज़ किस टेबल से कैंसिल होती हैं, ये 4 के टेबल से सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। 4 10 टाइम 40 और 4 8 टाइम 32 और 4 9 टाइम 36। ठीक हो गया, तो क्या आ गया 10:8:9। ठीक है, मज़ीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू सर्वे द पीपल्स लाइकिंग फॉर चिकन एंड मटन और इन द रेशो ऑफ 2:1। ठीक है, चिकन और मटन के दरमियान जो रेशो है वो है 2:1। एक सर्वे किया गया जिसमें लोगों की पसंद के बारे में और नापसंद के बारे में पूछा गया, तो चिकन और मटन की जो रेशो आई वो आई 2:1। एंड द पीपल लाइकिंग फॉर चिकन एंड बीफ, और जो सेकंड थिंग है वो है चिकन एंड बीफ, उसकी रेशो भी लोगों से पता मालूम की गई, तो वो आई हमारे पास 5:2। अब वो कहता है कि आप फाइंड करें रेशो बिटवीन चिकन मटन एंड बीफ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ज़रा देखें तो यहाँ पे देखें चिकन एंड मटन और चिकन एंड बीफ, तो चिकन जो है ये दोनों में स्टार्ट पे आ रहा है। ठीक है, हालांकि जो रेशो फाइंड करने के लिए कंडीशन है वो क्या होती है कि जो हमारी यहाँ पे मिड वाली यहाँ पे सेकंड वैल्यू है वो यहाँ फर्स्ट पे होगी, यानी कि मिड वाली वैल्यू सेम आएंगी, तो फिर हम इसे अरेंज कर सकेंगे। ठीक है, उसने हमें कहा है चिकन रेशो मटन रेशो बीफ के बारे में फ़ाइंड करना है हमने। चिकन रेशो मटन रेशो बीफ। ठीक है, अब रेशो फाइंड करने के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि जोन सी वैल्यू हमारी 2 टाइम यूज़ हुई होती है उसे हमने मिड में लेना होता है। तो यहाँ पे 2 टाइम कौन सी वैल्यू हमारी यूज़ हुई है चिकन और चिकन, इसे हम मिड में लेंगे, और जो बाकी की 2 वैल्यूज़ हैं मटन एंड बीफ इसे हम लेफ़्ट और राइट साइड पे ले लेंगे। मटन को इधर ले लेंगे और बीफ को इधर, इस तरह से। उसके बाद फिर हम इसे फाइंड करने के बाद ये फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, ये तरीक़ेकार है। इस तरह से हमने जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में भी किया था, बिल्कुल ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसे ही है। ठीक है, अब देखेंगे हमारे पास जो फर्स्ट है वो है चिकन एंड मटन। तो चिकन क्या है हमारे पास, ये फर्स्ट 2 किसका है, चिकन से रिलेटेड है, तो इसे हम चिकन के नीचे लिखेंगे 2। और सेकंड नंबर हमारा मटन से रिलेटेड है, तो मटन की रेशो 1 है, उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। देन दूसरी रेशो हमारी चिकन एंड बीफ, उसे हम इसके नीचे पुट करेंगे 5:2, तो वो यहाँ आ जाएगी 5:2।
2। ठीक हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 5 टाइम 5, 2 5 टाइम 10 और 2 2 टाइम 4। 1 5 टाइम 5, 2 5 टाइम 10 और 2 2 टाइम 4। अब ये देखें ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकते हैं, तो इन्हें हम कर लेते हैं। ये 5 है, 10 है, ये दोनों होंगे, लेकिन उसके बाद ये 5 के टेबल में नहीं आएगा, तो लिहाजा यही हमारा आ जाएगा 5:10:4। अब देखें उसने हमें कहा था कि चिकन, मटन और बीफ की रेशो फाइंड करनी, तो इसे हम अगर अरेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं चिकन रेशो मटन रेशो बीफ। तो इसको अगर हम अरेंज करते हैं तो चिकन की क्या रेशो है हमारे पास आई, ये वाली, ये जो है 10। ठीक है, तो चिकन के नीचे हम 10 लिख देंगे। रेशो मटन की क्या आई है हमारी, तो मटन की रेशो हमारे पास 5 आई है, तो हम मटन के नीचे 5 लिख देंगे। रेशो बीफ की क्या रेशो हमारे पास आई है, बीफ की रेशो 4 आई है, तो हम बीफ के नीचे 4 लिख देंगे। तो इस तरह से चिकन रेशो, मटन रेशो, बीफ की रेशो क्या आ जाएगी, 10:5:4। इस एक्सरसाइज का ज़ारा टू मोना, ठीक है, इन द मैथ सेट ज़ारा, मोना एंड कोमल गॉट मार्क्स इन द रेशो एज गिवन बिलो। ज़ारा ने मोना से 4:5 और मोना टू कोमल जो रेशो इनकी आई 4:3। फाइंड कंटिन्यूड रेशो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन ज़ारा, मोना एंड कोमल। इनकी जो कंटिन्यूड रेशो है उसको हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ज़ारा, मोना एंड कोमल, इनके बिटवीन में हमने इस तरह से रेशो डाल देनी है। ज़ारा की मोना के साथ क्या है 4:5, उसको हमने यहाँ पे पुट कर देना है। और मोना की कोमल के साथ क्या रेशो है, मोना की कोमल के साथ 4:3। तो मोना कोमल के बिटवीन में जो रेशो है उसको हम यहाँ पुट करेंगे उसके नीचे। ठीक है, मोना टू कोमल, मोना टू कोमल 4:3। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 4 4 टाइम 16 और रेशो 5 4 टाइम 20 और 3 5 टाइम क्या आ जाएगा 15। ठीक है, तो ये देखें ये 16 है, ये 20 है, ये 15 है, ये आगे मज़ीद किसी टेबल से नहीं होंगे, तो लिहाजा यही हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ज़ारा, मोना और कोमल के बिटवीन में जो रेशो आएगी 16:20:15 आ जाएगा। ठीक है, मज़ीद मैथमेटिक्स के लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।